एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई बार हम लोग गुरु महाराज को पूछते हैं और हमें भी बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग क्यों इतना सुन रहे हैं तो हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है। हम लोग कई सारे भक्तों का सुनते हैं, एक बार में समझ गए या एक बार में उनका प्रोग्रेस इतना हाई हो गया, या कई सारे भक्त कई साल पुराने भक्त भी होने से हम पूछते हैं कि क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं प्रोग्रेस, या हमें वो आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में, या भक्ति के कार्य के लिए हम जल्दी सरेंडर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी को लेके भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, क्यों हमें आनंद नहीं आ रहा है, क्यों हमें सरेंडर की भावना नहीं आ रही है। उसमें कई सारे श्लोक हैं, लेकिन हमने कोई श्लोक बेस लेना था तो आज हम एक बेस श्लोक लेके चल रहे हैं। यह भगवद गीता का 18वें अध्याय का 67 नंबर श्लोक है। 2 श्लोक कहा जाते हैं भगवद गीता के सार श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं 2 श्लोक। 18वें अध्याय सबसे आखिरी अध्याय है। भगवान सारा कुछ जो सारे योग एक्सप्लेन करने के बाद इस अध्याय में संन्यास की सिद्धि इस चैप्टर का नाम है। इसमें भगवान 2 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक है 65 नंबर और एक 66 नंबर। अगर कोई पूरी भगवद गीता नहीं भी पढ़ सकता, कभी कभी टाइम नहीं निकल रहा है, तो ये 2 श्लोक को अंडरस्टैंड कर ले तो वो पूरी भगवद गीता को अंडरस्टैंड कर जाएगा। और वो 2 श्लोक कौन कौन से हैं? मन मना भव मद भक्तो मद याजिमम नमस्कुरु, ये वाला श्लोक भगवान बोलते हैं। इसके बाद भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये 2 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें पूरा केयरटेक करूंगा, तुम्हें वापस लेके जाऊंगा, सब कुछ। ये सब बोलने के बाद भगवान ये श्लोक फिर से बोलते हैं, एक और श्लोक बोलते हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या श्लोक है? इदम ते न तपस्काया न भक्तया कदाचना न चाशुषु सर्वे वाच्यम न चा माम यो भयासूयति। इसमें भगवान क्या बोलते हैं? ये जो गुह्यतम ज्ञान है, दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मे नॉट बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉन ऑस्टियर, नॉन डिवोटेड और एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, नोर टू वन हु इज एनवियस ऑफ मी। जो मुझसे ईर्ष्या करता है, भगवान बोल रहे हैं। भगवान से ईर्ष्या करने का मतलब है भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करना, या भगवान ने जो दिया है उससे ऊपर की डिमांड करना। तो ये सब भगवान से ईर्ष्या करने के समान है। भगवान ने जो भगवान का प्लान के अगेंस्ट जाना है ना, कि मेरा भी अपना एक प्लान है। जो हम एक पिक्चर में देख सकते हैं, एक व्यक्ति के पास लड्डू है बड़ा सा, एक के पास बर्फी है, ठीक है। जो बर्फी वाला है वो लड्डू के बारे में सोच रहा है, जो लड्डू वाला है बर्फी के बारे में सोच रहा है। तो हम समझ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कलि संतरण उपनिषद में भी सुनते हैं, हरे नामे हरे नामे केवलम कलेव नास्ते एव नास्ते गतिरंडे। 3 बार बोला गया है। 3 बार का मतलब क्या होता है? 3 बार क्यों बोला जाता है कोई चीज को? 3 बार इसलिए बोला जाता है, 3 बार बोलने का मतलब है इसको 100% स्टैंप लगा दिया गया है। अब भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसको ये ज्ञान कभी मत बताना। अब हम समझ सकते हैं भगवान। उसके बाद अगर हम भागवतम में देखें, भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जहां भगवान बताते हैं कि जो मुझे ईर्ष्या करता है। कहाँ? कपिल मुनि जब अपनी माता देहूति को बताते हैं, क्या बताते हैं? ये ज्ञान उनको मत देना जो ऑस्टियर नहीं है, जो मेरे विपरीत काम करते हैं, जो अनक्लीन अपने बिहेवियर में। अनक्लीन का मतलब जो 4 नियम पालन नहीं करते और पाप कर्मों में वृत्त रहते हैं, उनको यह ज्ञान मत देना। और किनको नहीं? इज नॉट मेंट फॉर द एनवियस, जो ईर्ष्या करते हैं उनको यह ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक बार नहीं, फिर उसके बाद स्लाइड कैसे मूव कर, अच्छा फिर से इसके बाद फिर से उसके नेक्स्ट श्लोक में फिर से बता रहे हैं कि इट इज नॉट टू बी इंस्ट्रक्टेड टू पर्सन्स हु आर टू ग्रीडी और टू अटैच्ड टू फैमिली लाइफ, नोर टू पर्सन्स हु आर नॉन डिवोटीज एंड हु आर एनवियस ऑफ द डिवोटीज। इस बार भगवान क्या बता रहे हैं? जो भक्तों से ईर्ष्या करता है उनको मत बताना। फिर से दोबारा ईर्ष्या का आ गया। और इसके बाद का श्लोक में फिर से भगवान बता रहे हैं कि किनको मत बताना? उनको बताना जो मेरे से बहुत, और जो नॉन इन्वियस है किसी से।
अब देखो पहले बोला ऑन जो एनवीएस है, जो एनवीएस है, जो एनवीएस, उनको मत बताना। अब बता रहे हैं कि उनको थिंक ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आई डोंट नो। ओके, ओके, इस श्लोक में हम पहुंच गए हैं। बीच में फोन आया था एक बार, सॉरी। तो भगवान बता रहे हैं कि उनको मत बताना जो एनवीएस है, ठीक है। फिर बता रहे हैं उनको बताओ जो नॉन एनवीएस है। तो हम समझ सकते हैं ये भगवद गीता, अगर ज्ञान हमें समझना है कि हमें पहली बात है नॉन एनवीएस होना है भगवान से, और भक्तों से भी नॉन एनवीएस होना है। जो अनक्लीन हैं, जो ग्रीडी हैं, जो टू मच अटैच्ड हैं, ये सारे तो भगवान बता रहे हैं, लेकिन एक एक बार बता रहे हैं। लेकिन मुख्य किसके बारे में बता रहे हैं? मुख्य किसके बारे में बता रहे हैं कि जो एनवीएस है उनको मत बताना। बार 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 एक ही चीज भगवान को स्टैंप लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है बहुत ही जरूरी है, ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है हमारी हैप्पीनेस के लिए। अगर हमारे पास सब कुछ भगवान दे दें तो भी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा मैसेज शेयर हो रहा है अभी, कई बार हम सुनते हैं, एक इस्कॉन के प्रवक्ता हैं, वो बताते हैं जैसे कि एक राजा था, उनके यहाँ पे एक मुनि आए, तो मुनि ने बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को, और जो लिख रहे हैं तो मुनि ने बोला मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप बोलिए मुझे आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। तो राजा ने बोला अच्छा, तो आप एक काम करिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मैं मांगूँ वो मुझे मिल जाए। तो मुनि बड़ा खुश, मुनि ने बोला तथास्तु। और इससे पहले कि मुनि आगे कुछ बोल पाता, वो राजा सुन के इतना खुश हो गया, बस घर के अंदर भाग गया, इतना उछलने लग गया, बहुत ज्यादा खुश। मुनि ने बोला तुमको क्या मिले, तुमको जितना मिलेगा तुम्हारे भाई को उससे डबल मिलेगा, और तुम्हारे पड़ोसी राज्य को तो और संपन्न हो जाएगा, बहुत खुश रहोगे, तुम लोग सब आपस में बहुत खुश रहोगे। तो राजा ने ये तो सुना नहीं कि आधी बात क्या हुई, तो आधी बात सुन के खुश हो गया और भाग गया। अगले दिन सुबह उठा तो बोला ये तो मेरा 3 फ्लोर का एक बड़ा पैलेस है, ये 6 फ्लोर का हो जाए। 6 फ्लोर का हो गया। अगले दिन उसके बाद अपने 6 फ्लोर के पैलेस में जाके ऊपर से देखता क्या है, देखता जो अपने भाई का पैलेस है वो 12 स्टोरी का हो गया। वो कहता ये क्या हो गया, तो कहता तपस्या सेवा मैंने इतनी की और ये क्या हो गया। तो गया वो फिर मुनि के पास, बोला ये क्या है बताओ। कहता मैं तो बताने वाला था पूरा कि तुम्हारे भाई के पास डबल हो जाएगा, तुम्हारे आसपास के सभी के पास सभी संपन्न हो जाएंगे। तो वो कहता है यार ये ठीक नहीं है, इतना ठीक नहीं है कि तो बड़ा सारी रात सोचता रहा। अगले दिन क्या बोलता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, और उठ के खड़े होके क्या देखता है, मेरे भाई की दोनों आंख फूट गई। तो इससे वो खुश हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में भी कहाँ कहाँ है छुपा हुआ ग्रीडीनेस, ये छुपा हुआ ये एनवियसनेस। ये एनवियसनेस के कारण भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करते। भगवत गीता में बहुत जगह भगवान एक्सप्लेन करते हैं, जो हम 4थे चैप्टर में भगवत गीता का हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं ये ज्ञान किसको दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ ये ज्ञान, ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे दोस्त हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए। इसके बाद 9वें चैप्टर में फिर से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से भगवत गीता में कि अर्जुन क्योंकि तुम नॉन एनवियस हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये संपूर्ण गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, ये सीक्रेट बहुत। और 16th चैप्टर में फिर से बोल रहे हैं, और जो एनवियस होते हैं, जो ऐसे धूर्त होते हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं निम्न योनियों में, अधम योनियों में बार बार डाल देता हूँ। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करने चले कहाँ कहाँ भगवान ने बोला, ये तो पूरी रात निकल जाएगी कि हम यही चीज़ डिस्कस करते रहेंगे कि भगवान कितनी जगह बोल रहे हैं कि हम एनवियसनेस कितना बड़ा, मतलब एक राजा एक तरह से। जैसे हम कई बार जब हम कॉलेज टाइम में थे तब हम सुनते थे कई बार कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया वेस्ट इंडीज़ किसी का मैच हो रहा है, तो लोग सोचते थे अरे ये सचिन नहीं आउट होना चाहिए, सचिन आउट हो गया तो सारे आउट हो जाएंगे करके, जल्दी आउट हो जाएंगे।
मेन किंग, मेन जो इम्पेडिमेंट है, जो मेन इंडिया को मतलब उन लोगों की तरफ से वो सोचते हैं कि इंडिया की तरफ से अगर कोई जिता सकता सचिन जैसा, सचिन को आउट कर देते हैं कैसे भी। बहुत प्लानिंग होती थी उनके बीच में, हम सुनते थे ऐसे कि ऐसे प्लानिंग करते हैं कि सचिन को कैसे भी आउट कर देते हैं, और सीरियस हो जाते थे। तो हमारे यहाँ पे जो इम्पेडिमेंट है हैप्पीनेस का, इम्पेडिमेंट है हमारी संतुष्टि का, जो मेन प्रॉब्लम है ये है ईर्ष्या। हमारे अंदर जो ईर्ष्या बैठी हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, जो हमें नहीं आगे बढ़ने देता, कभी भी नहीं आगे बढ़ने देता भक्ति में। हमारे मेन अगर ये आउट हो जाए तो बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तक ये सारा हमारे जल्दी आउट हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमें, क्योंकि ये ईर्ष्या जो है ना, ये सारे डिफेक्ट का राजा है। राजा कहाँ बैठता है? एक थ्रोन में, एक सिंहासन में जाके बैठता है। तो हमारे जब तक हमारे हार्ट के सिंहासन में ये ईर्ष्या बैठी हुई है, हमने ईर्ष्या को बिठा लिया है, ईर्ष्या को बिठा लिया, तो हम कभी भी इसमें कोई अच्छे विचार या अच्छी चीज़ नहीं आके बैठ सकती। भगवान नहीं आके बैठेंगे, क्योंकि बहुत गंद आएगी इसमें। ईर्ष्या जब तक बैठी है तो भगवान नहीं बैठेंगे इसमें। जैसे ईर्ष्या हम निकाल फेंकेंगे भक्तों के संग से, ईर्ष्या कम हो जाएगी, ईर्ष्या नहीं रहेगी हमारे मन में, तो कौन आके बैठेंगे? भगवान आके बैठेंगे। क्योंकि हृदय में एक ही चीज़ बैठ सकती है, हृदय में या तो एनवियसनेस बैठ सकता है या भगवान जब बैठेंगे तो भगवान साफ करेंगे ये सब। फिर उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारे सारी जो डर्टी चीज़ें हैं वो सारी साफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ईर्ष्या हमारे दिल से पहले निकालना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक एक वर्ड आता है, जैसे नेक्स्ट है ये, हाँ, श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें बोलते हैं निर्मत शरणम सतम। ये निर्मत्स्य शरणम सतम, ये किनकी क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं? ये है छठ गोस्वामियों की क्वालिफिकेशन। ये लोग इतने मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछली का स्वभाव क्या होता है? मछली का स्वभाव जनरल देखा जाए, मछली का स्वभाव होता है, जो बड़ी मछली होती है वो देखती है छोटी मछली को कि ये छोटी मछली अभी तो छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो मेरे से कंपटीशन करेगी, और जब कंपटीशन करेगी तो ये मुझे भी मार सकती है, तो पहले ही छोटी मछली को खा जाओ। तो एक साधु का स्वभाव कैसा होता है? निर्मत्स्य, मछली जैसा नहीं होता। तो जो लोगों का स्वभाव, जिसका स्वभाव निर्मत्स्य जैसा है, यानी कि छठ गोस्वामी, वो सभी के प्रेमी हैं, सभी के स्वाभाविक तौर से सभी उनसे प्रेम कर सकते हैं और सब लोग उनको पसंद करेंगे। हम देख सकते हैं दुर्योधन का एग्जाम्पल है। क्या दुर्योधन के पास कम था क्या? हस्तिनापुर का राजा था ना, वो पूरा रिच। हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य, मतलब संपन्न सबसे बड़ा राज्य था यहाँ पे धरती का, उसका किंग। लेकिन अपने भाइयों को क्या दे दिया? खांडवप्रस्थ। चलो ठीक है, खांडवप्रस्थ दे दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और इंद्र की योजना और विश्वकर्मा की कृपा से वहाँ पे खांडवप्रस्थ में फिर क्या बन गया? इंद्रप्रस्थ बन गया। और जब इन्होंने बुलाया अश्वमेध यज्ञ के लिए, फिर देख के अपने भाइयों का यश देख के वो फिर से उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि नहीं, इनको कैसे मेरे से बड़ा इतना सुंदर राज्य मिल गया। जब अपने पास सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं? दूसरे की तरफ, दूसरे की खिड़की में देख रहे हैं। ये सेम हम समझ सकते हैं। हम बोलेंगे कि ये कैसे, मतलब फिर हम कैसे निकले? ये वर्ल्ड तो पूरा का पूरा दुनिया ही कंपटीशन पे तो लगा हुआ है। बिना कंपटीशन के कोई दुनिया है क्या? बताइए। जब हम छोटे बच्चे को भी, छोटा बच्चा 1 साल का होता है, कोई जो पेरेंट्स हैं जो खिलाते हैं वो जानते होंगे, देखा होगा उन्होंने, बच्चे को कोई सेरेलैक खिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बेटा खाओ खाओ खाओ, फर्स्ट आना है तुमको, फर्स्ट आना है। वहां कंपटीशन के लिए कोई है ही नहीं। फर्स्ट किससे आना है? वो खुद अकेले ही तो है रेस में, तो वो फर्स्ट किससे आएगा? वो अकेले ही है वो। फिर भी उसके मन में ईर्ष्या भरते हैं अब, भाई तुझे फर्स्ट आना है। जब उसका एग्जाम का रिजल्ट आता तो क्या बोलते हैं हम लोग कई बार? भाई वो नहीं पूछते रिजल्ट कितना आया तेरा, पहले पूछेंगे तेरे पीछे में नटवरलाल जो बैठा था उसका रिजल्ट क्या आया, तेरे पीछे सारथी बैठी थी उसका रिजल्ट क्या आया, तेरे बाजू में हरमन बैठा था उसका रिजल्ट क्या आया। पहले उन सब का रिजल्ट हम पूछते हैं। तो भगवान का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा भगवान बेचते हैं, बुद्धि अच्छी करके बेचते हैं बच्चों को। लेकिन हम लोग बचपन से इतनी कंडीशनिंग करते हैं, और हमारी भी ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि कंपटीशन करो, कंपटीशन करो।
देखो तुम्हारे भाई ने कितना कर लिया, तुम्हारे चाचा के लड़के कहाँ पहुंच गया। भगवान ने संतुष्टि सबको दी है, लेकिन हमारा क्या है, हम यही सोचते हैं कि अरे कैसे 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 मैं, दूसरा कैसे आगे बढ़ गया मेरे से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें समझना पड़ेगा हम इस भौतिक जगत में कष्ट पाने के लिए आए ही इसीलिए हैं कि हमारे मन में ईर्ष्या थी, इतनी ईर्ष्या थी, इतनी ईर्ष्या थी कि हम किसी के अच्छे मित्र नहीं बन पाए। भगवान हमारे सहृदय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय मित्र हैं, भगवद गीता में भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग उनसे भी ईर्ष्या करें। भगवान क्यों एंजॉय करेंगे? हम भी तो एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें बॉस बनना है, आई एम द बॉस। तो ये बॉस के चक्कर में हम बोला, भगवान बोले नहीं नहीं तुम्हारा ऐसे नहीं चलेगा, बॉस सोच रहे हो लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम वहां जाके परेशान हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जगत नहीं जहां मैं बॉस हूंगा, मैं घर का मालिक होऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो एक बच्चा जैसे होता है, वो बोलता नहीं मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। पापा बोलते हैं तुम्हारे पाँव नहीं पहुंचेंगे भाई क्लच और स्टीयरिंग पे, नहीं पहुंचेंगे, हाथ नहीं पहुंचेंगे स्टीयरिंग। तो कहता अपने गोद पे बिठा लेते हैं, तो बच्चा बस हिलाते रहता है गाड़ी को और सोचता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। ये पूरी जगत भगवान चला रहे हैं वैसे, लेकिन फिर भी बच्चा सोचता है कि मैं भी चला रहा हूँ, शायद मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे बिना कैसे होगा। इवन ऐसा नहीं है कि सोचिए भक्तों में ये इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हम इस भौतिक जगत में आए इसीलिए थे कि हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत जबरदस्त घुसी हुई थी, और वो ईर्ष्या के चक्कर में हम फंस गए। और फिर भी हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कभी कभी इवन भक्तों के केस में ऐसा हो जाता है कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, मंगल आरती कर रहा हूँ, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आए क्यों थे यहाँ पे? अगर इतना अच्छा कर रहे हैं हम लोग, आए थे क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या थी। तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि हमारे अब ईर्ष्या का स्टेटस क्या है, क्या ये सब करके मेरे मन से ईर्ष्या चली गई? अगर चली गई तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं गई तब तो प्रॉब्लम हुआ है, तब तो फिर भी प्रॉब्लम चल, अभी वही सेम प्रॉब्लम है। सोचो भक्तों का ऐसा हो सकता, तो अभक्तों को तो बहुत, जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो तो पूरा ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो जीवन पूरा ईर्ष्या से भरा हुआ है। तो क्या करें, सोचना पड़ेगा। अब ये है ही इतना बड़ा प्रॉब्लम। कोई कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती है जैसे अगर मेरा कोई कट लग गया हाथ में तो कट मुझे दिखता है, तो कट जो चीज़ दिखती है उसका मैं कुछ सेफ्रोमाइसिन लगा लूंगा, कोई टैबलेट खा लूंगा, कुछ। जो कट मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं दिखता, तो उसका मैं क्या करूं? अब दिखता ही नहीं है ईर्ष्या, मैं मान भी नहीं सकता कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, क्योंकि अब कोई बोलेगा भगवान से ईर्ष्या कैसे है? भगवान से तो ईर्ष्या नहीं हो सकती, मैं तो भगवान से ईर्ष्या नहीं। अरे एक बार भगवान वहां पे, अभी देखिए जैसे घर में जगन्नाथ जी स्टैचू रूप में है भगवान, मतलब विग्रह के रूप में है, विग्रह के रूप में भगवान लाइव बाहर आ जाए और आपके सारे सगे संबंधी, आपके बच्चे या आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सिंगल हैं उनके फ्रेंड्स हैं, ब्रह्मचारी, सब भगवान की भक्ति में लग जाए, आपको कोई पूछे ही ना, कोई देखे ही ना, तो आपको लगे अरे भगवान वही ठीक है आप। मतलब हम अंदर से तो सच बोले तो भगवान से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। क्यों भगवान एंजॉय? भगवान ने भगवत सबसे अच्छा ज्ञान दिया, कुछ ज्ञान मेरे अंदर भी है। जब हम सोचते हैं ना, ये भी एक लक्षण है ईर्ष्या का, मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान है, मुझे भी कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, तो ये बहुत बड़ा, ये भी ईर्ष्या का पॉइंट है। कहां से ईर्ष्या आती है? हमें कहां आती है ईर्ष्या? सॉरी, थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाती है कभी। तो ईर्ष्या कहाँ, हम ईर्ष्या होती किससे? हमें ज़्यादातर हम देखते हैं किससे ईर्ष्या होती है, जो हमसे बहुत ऊपर है उनसे हमने ज़्यादा ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे अरे वो तो सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं हम, है ना। उनसे ईर्ष्या नहीं होती। जो हमसे बहुत नीचे वो तो हमें बड़ा मतलब ग्लोरीफाई करेंगे, बड़ी स्वीट बातें करते हैं, प्रभु जी कितने अच्छे हैं, ये कितना अच्छा है, क्या मतलब लाइव एग्जाम्पल देखें। भक्तों में बता रहा हूँ, अभक्तों में तो और बहुत तरीके हैं, तो उनसे ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या किससे होती है? जो अपने साथ पड़े हैं, अपने साथ भाग ले रहे हैं, अपने साथ काम कर रहे हैं, या उनसे बहुत जल्दी हमें ईर्ष्या हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी। तो हाँ देखिए, अगर क्या बोलते सोनिया गांधी ने अगर गृहस्थों में देखे तो इवन इतना
लेवल तक सोनिया गांधी ने कौन सी साड़ी पहनी है आज, या किसी एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े पहने, उससे हमें ईर्ष्या नहीं होगी इतनी जल्दी। लेकिन ईर्ष्या कैसे होगी, जो हमारी पड़ोस के किसी ने क्या पहना है, शाहरुख खान से ईर्ष्या नहीं होगी, है ना। इवन जो गृहस्थ लोग हैं वो ये चीज को बहुत अच्छी तरह जान समझते, क्योंकि मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ। ईर्ष्या तो इस लेवल तक हो जाती है, पता नहीं चलता कैसे आ जाती है। इवन ईर्ष्या तो इस लेवल तक है, लोग अपनी वाइफ्स को भी कंपेयर करने लग जाते हैं, इतने लेवल तक है। मतलब क्या एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आप लोगों को बोलने का मौका देता तो और आप लोग एग्जाम्पल शेयर कर लेते। ईर्ष्या तो इस लेवल तक हो सकती है, मेरी वाइफ ऐसी लग रही है, उसकी वाइफ ऐसी लग रही है, ये भी लेवल पे ईर्ष्या हो सकती है। तो ईर्ष्या हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमारे अंदर घुसी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं ईर्ष्या, लेकिन हमें निकालनी भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बिना चलेगा नहीं। भक्तिसिद्धांत महाराज एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ईर्ष्या का मतलब क्या है। ईर्ष्या अगर हमें लग रहा है ना कि हमें पता करना है हमारे ईर्ष्या है या नहीं है, एक लिटमस टेस्ट है हमारे लिए, सबसे अच्छा लिटमस है। भक्तिसिद्धांत महाराज इसका एग्जाम्पल दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सब कि दूसरों को खुश देखकर मेरे मन में जब दुख होता है, और जब दूसरों को दुखी देखकर मेरे मन में खुशी होती है, तो मतलब मेरे अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में ये ईर्ष्या घर करी हुई है, ये हम समझ सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब और लिटमस टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। लिटमस टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वाकई हमारे अंदर ईर्ष्या आती है कि नहीं आती है कभी कभी। अब कुछ क्वेश्चन इंटरेक्टिव सा करते हैं। क्वेश्चन मैं अपने लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। जब हम देखते हैं दूसरों को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है, इवन भक्तों में है, भक्तों में दूसरों को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हमारे मन में बहुत खुशी होती है, या खुशी होती है, क्या लगता है? दूसरा सवाल, दूसरों को अप्रिसिएशन मिल रही है, ग्लोरिफिकेशन मिल रही है, तो हमें खुशी होती है या कम खुशी होती है? कम खुशी होती है, बिल्कुल खुशी नहीं होती। अब हार्ट टू हार्ट हर बंदा, हर व्यक्ति अपने हार्ट में जाके ये सोच सकता है, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जब दूसरे कोई गलती करते हैं तो हमें दुख लगता है या अच्छा लगता है। मैंने बोला था उसको ये मत कर, फिर वही गलती कर रही है, मैंने सोचा ही था, ये देखो यही गलती बार बार करता है, हम तो नहीं करते, हम तो दिखाते हैं बार बार। जब दूसरे गलती करते हैं तो हमें खुशी मिलती है या बहुत खुशी मिलती है, स्पेशली अपने या अपने संबंधी। सपोज किसी के बच्चे हैं तो वो रिजल्ट लेने गए, देखा पड़ोसी का एकदम नेक्स्ट डोर, उसका बच्चा भी रिजल्ट लेने आया, उसके बच्चे को बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन मिल रही है, बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन मिल रही है। तो ग्लोरिफिकेशन मिल रही है तो अब आपके मन में भी बहुत खुशी हो रही है, अरे उसको ग्लोरिफिकेशन मिल रही है, पड़ोस के बच्चों को बहुत ग्लोरिफिकेशन मिल रही है। खुशी हो रही है या कम खुशी हो रही है? कम खुशी हो रही है या दुख लग रहा है? दुख लग रहा है या बहुत दुख लग रहा है? ये हम अपना लेवल अपने आप नाप सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है। लिटमस टेस्ट हम देख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल हम लिटमस टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। एक लिटमस टेस्ट और है कि हमें किसी से कुछ नहीं सीखना है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये मेटेरियलिस्टिक व्यक्तियों में बहुत कॉमन होता है। जैसे कई बार भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, बहुत कॉमन, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ। प्रभु जी एक भगवत गीता का श्लोक बोलिए, ओनली वन, मतलब एक वन नहीं, आधा श्लोक बोलिए प्रभु जी। अरे भगवत गीता में सब जानता हूं मैं, फल क्या कह रहे हो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, सारा ज्ञान बोल देंगे और सारा उलट पुलट, एक भी भगवत गीता का श्लोक नहीं बोलेंगे। बड़ी बड़ी बातें, राधा कृष्ण का बहुत बड़ा बड़ा लीला, बड़ा बड़ा ये है, राधा रानी को ऐसे पसंद है, ये है वो है। हम गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने आप को निम्न सोचना चाहिए। ओनली मीक एंड हम्बल कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये गुरु महाराज हमेशा, हर लेक्चर में, ऐसे कोई लेक्चर नहीं होता जिसमें नहीं बोलते।
स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं, हम ये समझ सकते हैं जब कोई व्यक्ति सोचता है मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे किससे कुछ नहीं सीखना हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे अंदर बहुत अभी भी एनवियसनेस है। ये एक लिटमस टेस्ट, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है कि नहीं है, फिर हम उसका रिजल्ट भी ढूंढेंगे कि हाँ उसको हम लोग ने निकलना कैसे। पहले देखे तो सही कि है कि नहीं है, वाकई है हमारे पास ये बीमारी, अब हम समझ सकते हैं बीमारी है भाई। ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें देख भी नहीं रहा है। जैसे अब कई बार हम लोग भी, मुझे भी अभी याद है जब हम नए नए आए थे डिवोशनल लाइफ में, तो हम हमेशा अपने सीनियर डिवोटीज को देते थे, अरे वो तो प्योर डिवोटी है, तो बहुत अच्छा डिवोटी है, क्या बढ़िया बोलता है, कितना अच्छा करता है, ये देखो इतने अच्छे इसका इतने अच्छे लक्षण हैं, ये देखिए प्रभु जी इतना अच्छा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कोई बोलता है ना कहीं, प्रभु प्लीज थोड़ा सा ऐड करिए, प्रभु पीछे प्रभु तो लगाइए, हमारे नाम के पीछे प्रभु लगता है। तो फिर धीरे धीरे चलते चलते महाप्रभु, फिर सर्वस्व प्रभु, ऐसा लगता है हमारे बिना तो काम ही नहीं हो रहा है, हमारे बिना मंदिर ही नहीं चलेगा, हमारे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम होंगे तभी होंगे, हम हैं, बाकी सब पानी कम है, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही मतलब इतना एक कैंसर की तरह है, दीमक की तरह है, दिखता नहीं है, दीवार के अंदर 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 घुस के खा जाता है। इस दीमक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4 प्रकार के लोगों को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है बहुत अच्छा है, अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर आ सकती है, तो हमें पहले ही बहुत अवेयर और बहुत ही सीरियस रहना पड़ेगा कि हम ये रिस्क है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ना ले और हम फंस ना जाए। तो क्या है, कुछ लोग होते हैं 4 प्रकार के लोग, इसको जब लिटमस करके हम देखते हैं 4 प्रकार के लोग हैं। गुणैकदर्शी, गुणैकदर्शी क्या होता है, जो हर एक में गुण ही गुण देखते हैं, ये सबसे अच्छा व्यक्तित्व है। अगर कोई व्यक्ति सब में गुण देख सकता है, उस कॉशियसली और अनकॉशियसली वो ये ट्राई करे कि दूसरे के अंदर गुण ही देखे, मैं गुण ही देखूं। जैसे कि एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज, एग्जाम्पल बलि महाराज, एग्जाम्पल परीक्षित महाराज, ये सब लोग केवल गुण देखते थे, कुछ नहीं देखते। और युधिष्ठिर महाराज को बोला गया देख के आओ सबसे बुरा व्यक्ति कहाँ है दुनिया में, तो पूरा घूम के आए, कहता है मैं पूरा घूम लिया लेकिन मुझे अपने से बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला। तो सबके अंदर गुण देखते हैं। और एक तरह का सेकंड कैटेगरी के लोग हैं दोषिकदर्शी, इन कैटेगरी का लोगों को कुछ नहीं हो सकता, वो केवल दोष ही देखते हैं लोगों में, ये इंडिया में ये खराबी है, इंडिया में वो खराबी है, इंडिया वो तो ऐसा लगता है अभी उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे क्योंकि इंडिया बहुत गंदा कंट्री है। बस दोष ही दोष उसको नजर आते हैं, सब जगह दोष है, मैं ही सबसे ठीक हूं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक गुण दोषदर्शी, गुण की तरह देखते हैं, दोष की तरह देखते हैं। 3rd कैटेगरी, 4था कैटेगरी के लोग कहना है दोष गुण एकदर्शी, उसको दोष ही दोष दिखता है, जो गुण है ना वो भी दोष की तरह नजर आते हैं। जैसे कई सारे मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हम देखते हैं, जब भक्त लोग हम जो जैसे शुभम है, ये सब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कितना उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सीधा उनको बोलते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो शराब पीने वाले व्यक्ति को अच्छे से प्रचार किया तो उसको ठीक कर दिया, उसे शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, तो उसको जाके बोलेंगे ये क्या कर दिया तुमने, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसको साधु बना दिया। अरे भाई पहले उसकी जिंदगी ज्यादा आबाद थी जो उसको बर्बाद कर दी, है ना। पहले वो शराब सिगरेट पी रहा था, ज्यादा जल्दी मरने वाला था, उसको थोड़े ज्यादा दिन जिंदे करा दिया, कहते इसको बना के क्या फायदा है। तो उसको सब जगह दोष ही, उसको गुण भी दोष की तरह नजर आते हैं। वो लोग मतलब हजम ही नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इतना मतलब दोष ही दोष। इवन कभी कभी भक्तों में भी ये बड़ा रिस्की काम हो जाता है कि कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो दूसरा क्रिटिक्स बोलते हैं ना, क्रिटिक्स हमारे लिए नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर और फादर, ओनली फादर एंड स्पिरिचुअल मास्टर कैन चस्टाइज हिज सन एंड डिसाइपल रेस्पेक्टिवली। ये बोलते हैं कि जो हमसे बहुत ऊपर हैं, जो शुद्ध भक्ति में हैं, वो लोग हमें चस्टाइज और समझा सकते।
हम समझ सकते हैं। एक प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे। उसका एग्जाम्पल का नाम मैं भूल रहा हूँ। एग्जाम्पल था पंचो। पेंचो पेंचो क्या होता है? पेंचो बड़े एक छोटे गांव में, नेकेड पेंचो। नेकेड पेंचो में क्या, वो हमेशा गांव में रहता है तो नंगा घुमा करता था। तो एक बन वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा जज बन जाता है शहर में। तो आपस में गांव वाले लोग बैठ के बातें करते हैं, वो पेंचो वहां पे जज बन गया। तो कुछ लोग बोलते हैं जो है दोष दोष गुना एकदर्शी, जो दोष ही देख सकते हैं वो हजम ही नहीं कर पाते। अरे वो नहीं, वो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कहते क्यों? कहते वो नंगा घुमा करता था यहाँ पे। कहते नहीं नहीं नहीं, वो सच में वहां पे बहुत बड़ा उसकी चलती है, उसके घर के आगे गाड़ी आती है, लोग गाड़ी। अरे बन गया हुआ, लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलती होगी। तो मतलब कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं कर सकते। तो हम जैसे क्रैब्स हैं, ये लोग क्रैब्स आप जानते हैं ना, जो ओशन में लेके जाते हैं क्रैब्स को। तो क्रैब्स को कैसे लेके जाते हैं? एक बस एक कंटेनर होता है, उसमें सारे क्रैब एक साथ उड़ेल देते हैं, बहुत सारे क्रैब्स उड़ेल देते हैं। और क्रैब्स को कोई ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? ये मेटेरियलिस्टिक लोगों की तरह है। एक क्रैब ऊपर चढ़ता है, दूसरा क्रैब उसको खींच लेता है। एक क्रैब, ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसा ही ये भौतिक जगत अभी बनते जा रहा है, दीमक की तरह हमारे अंदर ये। तो हमें समझना पड़ेगा ये तो है हमारे अंदर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सटल वे में है। इसको अब कैसे निकाला जाए? इसको निकालने का जो शास्त्र बताते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके शास्त्र बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका प्रभुपाद जी और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर श्री सुभक्त स्वामी महाराज बहुत बार एक तरीका बताते हैं कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, दूसरों के गुणों को अप्रिशिएट करना हमें सीखना चाहिए, कॉशियसली अनकॉशियसली। कोई भी, ये इवन पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर कोई दूसरों के गुणों को अप्रिशिएट करता है तो उसका 1% क्वालिटी उसके अंदर आती रहती है। जैसे जैसे हम हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी गुण आते रहेगा। ये हमारे लिए बड़ा ही अनिवार्य है। और हम समझ सकते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की एक कहानी जो प्रभु गुरु महाराज बहुत बार बोलते हैं कि दो भक्त लड़ रहे थे एक बार। तो लड़ते हुए दो भक्त लड़ रहे थे तो वो दोनों भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि हाँ भाई क्या बात है? कहते ये करता, ये करता, ये करता, ये करता, सारा गलत गलत बता रहे हैं, सारा मतलब ये गलत काम, गंदे काम करता है। तो कहते अच्छा ठीक है, इसकी कोई एक अच्छी क्वालिटी बताओ। तो कहता है अच्छा ये अच्छी क्वालिटी ये है, बहुत देर तक वो कुछ नहीं बता पाता। तो गुरु भक्तिनाथ महाराज बोलते हैं कि अपनी पहले अगर तुम गुण अवगुण देख पाओगे तब तुमको तुम्हारे लिए बेटर है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तुम एडवांस कर सकते हो। फिर दो भक्तों में फिर से एक बार झगड़ा होता है तो भक्तिनाथ महाराज बोलते हैं बताओ इसकी एक अच्छी क्वालिटी। कहता हाँ ये बहुत साफ सुथरा रहता है। तो बोलता तुम इसकी एक अच्छी क्वालिटी बताओ। तो वो बोलते हैं हाँ ये अच्छा गाता है भगवान के लिए, तुम एक अच्छी क्वालिटी, ये सुबह सुबह उठ जाता है, तुम अच्छी क्वालिटी बताओ। तो इस तरीके से भक्तिनाथ महाराज जब इतनी अच्छी क्वालिटीज एक दूसरे के अंदर देख पा रहे हो तो झगड़ा किसका है? जो छोटी छोटी गंदी क्वालिटीज है उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। जो एक हनी बी और एक फ्लाई का एग्जाम्पल देते हैं, दोनों ही इस तरह से हैं। तो हनी बी क्या है? वो भी ऐसे उड़ उड़ के देखती है और देख के अच्छी चीज देखती है, फ्लावर्स में जाके बैठ जाती है, फ्लावर्स में से वो हनी ले लेती है। और फ्लाई के पास भी अपॉर्चुनिटी है, उड़ती रहती है, लेकिन फ्लाई क्या करती है? फ्लाई गंदी चीजों में बैठती है, गंदी चीजों में जाके और अपॉर्चुनिटी क्या लेती है? वो गंदी चीजें खाती है, मतलब हमेशा। इसी तरह से भक्तों को एक हनी बी की तरह होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी एक बहुत अच्छा उनका भजन है। वो भजन में क्या बोलते हैं? सकल सामाना तो ही बो तो भी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराधे होइबो यतायात। सकल सम्मान, सकल सम्मान मतलब मुझे इतना शक्ति दो मैं सबको सम्मान कर सकूं। और सेम चीज चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, आमानी न मान देना कीर्तन्य सदाहरि, मैं सबको मैं मान दे सकूं, मुझे इतना शक्ति दीजिए। हमें भगवान से भी प्रार्थना में ये मान बोलना चाहिए। जब हम ये बोलते हैं तो हम सबसे अमीर बन जाते हैं, वी बिकम द रिचेस्ट एंड द रिचेस्ट। जब हम रिच बन जाते हैं तो हमें वो छोटी छोटी प्रॉब्लम सताती नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम यानी कि जैसे कि आप करोड़पति, करोड़ से करोड़पति, अरबपति बन गए हम लोग, तो किसी हमारे पड़ोसी को 100 रुपए का कूपन मिला, क्या है? बिग बाजार का कूपन।
तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं होगी, होगी क्या? क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो 100 रुपए की कूपन के लिए क्यों आपके ईर्ष्या होगी? तो आप जब भगवान के या भक्तों के बहुत क्लोज हो जाते हो, बहुत प्रेमी बन जाते हो, बहुत ज्यादा आपको भगवान आपको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। कुछ कोई भक्त ऐसा बता रहा था कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना कि हम भगवान को देख सके, हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए, इतना क्लोज भगवान की, इतना, और भक्तों का स्पेशली इतना गुणगान करना चाहिए और इतनी अच्छी से सेवा करना चाहिए कि भगवान हमें आके देखने की इच्छा करे। ये कौन है, कौन सा भक्त है जो इतना अच्छा कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इतना रिच बनने की कोशिश करनी चाहिए, वी हैव टू बिकम सो रिच कि हमें ये छोटी छोटी चीजें ना, हम अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें सब लोग रेस्पेक्ट दे, हमें सब लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग भिखारी हैं, मतलब हम सब मतलब मैं भी खुद, सब लोग हम सब भिखारियों की तरह है कि हमें रेस्पेक्ट दो, हमें कोई सम्मान दो, हमें अप्रिसिएशन दो, हमें, अरे ये तो हमें भीख मांगने क्या है? जब हमारे अंदर आ जाएगा कि हम दे सकें सबको, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें देना है। जो गिवर होता है वो रिच है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की इतना इच्छा है, वो सबको अप्रिसिएशन दे, सबको प्रेम दे, सबको भक्ति दे, सबको ये सबके लिए प्रार्थना करे, वो अपने लिए कुछ मांगे ही ना। भगवान मुझे नहीं जाना, प्रहलाद महाराज देखो क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पहले जाना, इन सबको लेके जाओ, इस सब राक्षसों को लेके जाओ। हमारे अंदर भी ऐसा भाव आ जाए तो कितना बढ़िया है। भगवान कहते हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं, इन सबको पहले ले गया हूं, आपके पिताजी को पहले वहां पे इंतजार कर रहे हैं, तो आपको चिंता करनी, हमें अमीर बनना है, गरीब नहीं बनना है। कई बार हस्बैंड वाइफ, कई बार ये भी होता है कि जैसे मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ लोग कई बार बातचीत करते हैं, तो फोन भी करते हैं, तो बोलते हैं क्या है सक्सेस मंत्र, क्या है गृहस्थों में भक्ति का सक्सेस मंत्र क्या है? तो यही है कि भगवान सेंटर में हो, बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल। अगर ये राधा कृष्ण, गौरंगा महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अगर हमारे बीच में है, दो भक्तों के बीच में भी हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, हम बहुत ही अमीर हैं। इवन हस्बैंड वाइफ भी कभी कभी भिखारियों की तरह होता है, अरे मुझे सम्मान दो, मेरी बात सुनो, मेरे को सम्मान दो। हमें प्रेम देना एक दूसरे को, हमें एक दूसरे को सम्मान देना, हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, ऑटोमेटिकली हमें सम्मान मिल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है, ना दे तो भी चलेगा। तो क्यों हम दुखी होंगे? दुखी नहीं होंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीका है जो आप देख सकते हो कि एसोसिएशन, जो हम बोलते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र मतलब 1/12 ऑफ ए सेकेंड अगर हम लोग एक साधु का संग करते हैं तो हमारी सब सिद्धि होती है। और लव मात्र असाधु संग करेंगे ना, असाधु संग यानी कि नॉन, जिसके अंदर बहुत एनवियसनेस है, इन लोगों का हम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो अगर इनका संग हम संग नहीं करना तो हम क्या करें फिर? इनका तो संग करना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उतना ही जरूरत संग करो संसारी व्यक्ति का कि जितना हमें जरूरत है, काम चलाओ, सिर्फ जीविका के लिए जितना जरूरत है, उससे ज्यादा हमें उनका संग नहीं चाहिए। ठीक है। लव मात्र असाधु संग सर्व सिद्धि गवाए, सब सिद्धि उड़ जाएगी उसकी, जितने अच्छे क्वालिटीज है, एक एनवियसनेस रह जाएगा, सारा कुछ इतनी मेहनत करके आगे उसने बढ़ाया, हृदय में कंटेंटमेंट ही नहीं आएगा, पूरा जीवन चला जाएगा, बस पड़ोसियों को देखते रहेगा। अरे अच्छी घर में अच्छी वाइफ आ जाएगी तो पड़ोसियों की देखेगा, फिर अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो पड़ोसी की देखेगा लंबी वाली, अपना अच्छा कुछ मिल जाएगा, शांति हो जाएगी घर में तो फिर पड़ोसी का देखेगा, है ना, पड़ोसी का कुछ टीवी देखेगा, कुछ देखेगा, बस उसी में सारा जीवन चला जाएगा, आनंद आएगा नहीं, आनंद जो हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे एसोसिएशन, साधु का संग करना चाहिए जो इससे ऊपर है, इस चीजों से ऊपर है। तो एक एग्जाम्पल मेरे को अभी भी याद है कि एक बार हम लोग बहुत जब नए नए थे तो हमें छोटा सा एक सेवा दिया था, वहाँ पे हम लोग वृंदावन में थे, तो वृंदावन में प्रभुपाद क्वार्टर्स में, तो बहुत भीड़ होती है उस समय, कार्तिक के समय, सबको बोलना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। तो एक भक्त आए विदेशी, तो विदेशी भक्त आए, तो वो प्रभुपाद जी का एक स्टैचू है, वहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ स्टैचू है। तो वहाँ से लेटर निकाला, नीचे लेटर पड़ा था, लेटर लेके पढ़ने लगे। मैं कहा प्रभु जी आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाइए क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन आ जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ये पढ़ने के लिए रखा है तो इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। तो चले गए। थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद वापस आए, तो अब मुझे भी वो एग्जांपल अभी भी याद आता है। वो आए और इतना मतलब करुणा, रियली मतलब रियलिटी में वो बड़ा अफसोस करते, कहते आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हो, आप यहाँ पे सबको सेवा करने के लिए खड़े हो इतनी देर से, मैंने ये समझा नहीं, मुझे सॉरी, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि आप लोग तो सेवा करते हो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए भी कोई अप्रिशिएट कर सकता है, बताइए। मतलब इस चीज के लिए भी अपने आप को, मतलब ये वृंदावन में थोड़ा भी ईगो नहीं होना चाहिए। अगर एनवियसनेस या ईगो रहेगा तो भगवान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज के लिए वो इतना ग्लानि फील कर रहा था, एक विदेशी भक्त। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा वो मतलब करुणा, मतलब कितना ज्यादा ये फीलिंग होनी चाहिए कि अप्रिशिएशन की सभी भक्तों के लिए जो हमें सही मार्ग में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी भी कोशिश, जो ग्रेटफुलनेस है, जब हम ग्रेटफुलनेस होते हैं तो हमारे अंदर ये नेचुरल। तो भगवान भी बोलते हैं अभ्यास है कौन है, तो अभ्यास करते रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए भक्तों का संग में रह के कि हम एनवियसनेस निकाले और कंपटीशन से बाहर आएंगे, तब हम आनंद नहीं तो हमारा ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एंड करूंगा लास्ट में ये बता के, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आप लोग ने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उन लोग क्या करते थे, डंजन में डाल देते। डंजन में क्या होता था, उन लोगों को सूर्य की किरण नहीं दिखती थी, सूर्य की किरण नहीं दिखती थी, तो सूर्य की बिल्कुल काला अंधेरा, और नीचे से ब्रेड डालते थे, रोज सिर्फ ब्रेड खिलाते थे, खाली ब्रेड, ब्रेड और थोड़ी सी क्या बोलते आलू की सब्जी, ब्रेड एंड आलू की सब्जी रोज रोज नीचे से डालते थे, तो वही खाते थे, ब्रेड एंड आलू की सब्जी। जब कई सालों में फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया तो उनको बोला आपका काम खत्म, आप लोगों ने बहुत सह लिया, आप लोग बाहर आओ। वो लोग बाहर नहीं आने का चाहते थे क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी। अगर हम लोग जीवन में यंग एज में या जब हम भक्ति में आते नहीं, तो हम ये चीज ना प्रैक्टिस करें और हम स्टबर्न हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा होगा तो हमारे अंदर से जाने का नाम नहीं लेगी एनवियसनेस। तो ऐसा समय आएगा, इवन भगवान के सामने खड़े भगवान से भी एनवियसनेस करेंगे, भक्तों से एनवियसनेस करेंगे, सभी से एनवियसनेस करेंगे, और हम कभी भगवद्धाम या सुख शांति इस दुनिया में भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरा इतना ही डिस्कशन पॉइंट्स थे आज। थैंक यू सो मच सभी को प्लानिंग के लिए, थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। और मुझसे बहुत सारी भूलें हुई होंगी, एक तो टेक्नोलॉजी की तो है ही है, और वैसे भी मैं भक्तों से सीख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये चांस देने के लिए। और मैं रोज़ प्रभु जी के लेक्चर सुनता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक रोज प्रभु जी आए। सभी को हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। और तो हम समरी में बोल सकते हैं कि हमें संग बहुत ज़रूरी है, और हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करने से हम, और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए भक्तों के संग में रह के। जब हम ये करेंगे छोटा छोटा सेवा भी हम भगवान का करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। क्वेश्चन है वेरी गुड टॉपिक, हाउ आई फाइंड सोल्यूशन। जैसे मैंने इसी लेक्चर में बताया कि सबसे पहले हमें संग में, अच्छा संग में रहना चाहिए। आनंद जी हरे कृष्णा। और किसी भी तरह से हम संग कर सकते हैं, वपू और वाणी दोनों में। तो संग करने से, वपू माने फिजिकली, जहाँ मौका मिले, फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फिजिकली हम नहीं सोचते, फिजिकली जहाँ इंपॉर्टेंट है वो जरूर करना चाहिए। और वाणी है कि हम लेक्चर सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और किताब पढ़ सकते हैं। तो ऐसा संग करने से हम ज़रूर ही बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे। और जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने लिखा टिप्पणी करी हुई है कि हमें कि सकल सम्मान और सभी को सम्मान देने का तो कोशिश, प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हम सबको सम्मान दे सकें, ठीक है। तो उससे हम जल्दी से जल्दी इससे हम निकल पाएंगे। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। Oh yes, there is okay, more pass, net week, okay. Thank you so much. ABCD प्रभु जी ने बताया हमेशा। रोहित गिल जी धन्यवाद याद दिलाने के लिए। एसोसिएशन, बुक्स और चैंटिंग और डिवोटीज है ना, ये डिवोटीज है या अच्छा डिवोटीज ही होगा फिर। ये चार चीज़ें हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम वीरी। ये हमें कॉशियसली अपने आप को एनालाइज करते रहना चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है,
एनवी के ऊपर सब बता दिया कि एनवी को कंट्रोल से करना है, ये भी बता। एनवी का नेचुरल बाय बर्थ। अच्छा, एनवी ज़्यादातर नेचुरल बाय बर्थ नहीं होता, ये हमारे बचपन से हम कंडीशनिंग करते रहते हैं। हाँ, क्या कंडीशनिंग होती है? देखो, पड़ोसी ने बताया कि पढ़ोगे और अच्छा करोगे नौकरी मिलेगी, देखो उसको मिली है। तो ये हम दूसरों को देख देख के ज़्यादा जल्दी ये एनवियसनेस पकड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बचपन से ही हम एनवियस होते हैं, बचपन से बहुत कॉमन होते हैं। अगर बचपन से बच्चों को सिखाओगे कुछ अच्छी चीज़ तो जल्दी सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम ही बच्चों को ये भी नहीं पता झूठ बोलना क्या होता है, ये भी नहीं पता होता एक्चुअल में। बच्चों को भी यही सिखाते हैं ना, हम लोग ही सिखाते हैं। फ़ोन उठा के बोलो बेटा बता दे आज पापा जी घर पे नहीं है। पापा जी सामने बैठ के बोलते हैं, फ़ोन करके बता दे पापा जी घर पे नहीं है। तो वो झूठ बोलना हम लोग ही सिखाते हैं, तो उसको कुछ नहीं मालूम होता है। उसको जो जो सिखाएंगे, तो ये है कि एनवियसनेस भी हम इसी तरह से कंडीशनिंग कर करके अपने आप को। क्या भगवान की माया को भी समझ को प्रणाम करना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं, माया को प्रणाम कर सकते हैं कि आप मेरे को कभी मत पकड़ो। अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो ऑटोमेटिकली माया को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भगवान को प्रार्थना करेंगे तो माया आपको नहीं पकड़ेगी। एक व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना तो करता है, लेकिन अचानक कार्यों में उलझ सकता है, और दूसरा व्यक्ति भगवान को नहीं करता लेकिन भौतिक कार्य करता है। इनमें फ़र्क होना चाहिए कैसे? देखो, इसमें फ़र्क बड़ा सूक्ष्म रूप से है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक ही जैसा लेकिन लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है, ठीक है? जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, श्रम एवल ही केवलम। सारा भौतिक जगत में उसने बहुत उपलब्धि कर ली, सब कुछ अच्छा कार्य कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अल्टीमेटली भगवान का भजन नहीं किया और भक्तों का संग नहीं किया। तो लास्ट में उसका क्या, जहाँ सारा कमाया सब मृत्यु के साथ में उड़ गया, उसका सारा खत्म हो गया, जीरो से हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति में थोड़ा भी कोई उपलब्धि कर ले, थोड़ा भी वो कहीं पहुंचेगा तो अगले जन्म से वहीं से शुरू करेगा, तो उसके लिए बेनिफिट है, उसके लिए नुकसान नहीं है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता। दो वो मिस्टेकिंगली मिस्टेक्स भी बहुत सारे कर रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, उसको हमें साधु समझना चाहिए। अगर वो कोशिश कर रहा है भक्ति में, तो वो प्रॉब्लम में है, कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें सोचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए उसके लिए कि हाँ कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा है भक्ति के लिए, तो आगे बढ़ते बढ़ते अच्छे से कर लेगा। प्रभु जी, मालूम होगा कि हमारे अंडर की ईर्ष्या खत्म होने लगी है, कैसे पता लगेगा? अच्छा, कैसे पता लगेगा? ये गुरुमात से कई बार हम पूछते हैं तो गुरुमात बोलते हैं ये शास्त्र दर्शन से पता चलता है। और दूसरा हमें कब समझ में आता है? जो हम देखते हैं जिससे मुझे ईर्ष्या होती थी, क्या मैं उसका कार्य देख के उसको, वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मेरे मन में अप्रिसिएशन आ रही है कि नहीं आ रही, और कोई वो गलती करता है तो मुझे उसके लिए दुख होता है या मुझे खुशी होती है, तो हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ईर्ष्या खत्म हो रही है या बढ़ती जा रही है। या प्रभु जी प्लीज़ ढंग से तो पढ़िए, ओके, प्लीज़ ढंग से पढ़िए। वाह सब प्रॉब्लम की जड़ हम ऐसे किससे कंट्रोल करें? सब प्रॉब्लम की जड़ ऐसे कैसे कंट्रोल करें? अभी जैसे बताया, भक्तों का संग, जो लोग इसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका संग करिए। संग में बहुत शक्ति है, संग से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का, अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी जैसे गाड़ियों का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप गाड़ियों का नॉलेज जिसको है उसके पास जाते हो, तो उससे पूछते हो, 10 सवाल पूछते हो, वो आपको बताएगा हाँ ऐसे ऐसे गाड़ी, इसकी इतनी इंजन है, ये स्मार्ट चलती है ना। उस फ्रेंड के साथ बैठते हो, जो अगर किसी को गंदी आदतें पालनी है, शराब पीनी है, ये करनी है, तो गंदी आदतों में जाएगा, अकेले नहीं पिएगा बैठ के, है ना। तो इसी तरह से आपको कुछ चीज़ कंट्रोल करनी है, कोई गंदी चीज़, तो वो ऐसे भक्तों के पास जाना पड़ेगा, ऐसे भक्तों के संग करना पड़ेगा, उनसे कैसे अप्रिशिएशन करना है सभी को, पूरे वर्ल्ड को, और कैसे अपने कोई अगर हमें बुरा बोलता है तो भी सहन कैसे करना है इस चीज़ को, है ना। आमानी न मान देना कीर्तन से, और तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उनका संग करने से हमें आ जाएगा। हरे कृष्णा, हाउ कैन वन कंट्रोल टू बी एंग्री, प्लीज एक्सप्लेन।
हाँ, जैसे हमने बताया सुब्रो जी, जैसे हमने बताया 4 चीज़ें अगर हमें पता चल गया हमारे अंदर एनवी है, तो जिसके प्रति एनवी है उनका अप्रिशिएशन हमें करना चाहिए, वो प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर अच्छे गुण देखने की कोशिश करनी चाहिए, कहानी भी का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। और दूसरा, हमें एसोसिएशन में रहना चाहिए। और असत्संग त्याग करेंगे हम, जब जिनके अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव नेचर है, बिहेवियर है, उनका जैसे से हम थोड़ा कम करेंगे संग, तो हमें हमारा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं कहीं अगर कुछ मिस कर गया हूँ। महामंत्र के जप करने से एनवी का भी, बिल्कुल महामंत्र के जप करने से ही। जब हम संघ की बात करते हैं तो भक्तों के संग में बैठोगे, खाली जाके बैठ थोड़ी जाओगे। भक्त वो करते क्या है, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरिनाम करते हैं। तो भक्तों का संघ का मतलब है हरिनाम करोगे ना, वहां महामंत्र, वहां सिर्फ जाके बैठ थोड़ी जाओगे। हरिनाम जब करोगे तब आपके मन में ईर्ष्या अपने आप ही उड़ जाएगी। जब और हरिनाम करने के लिए ईर्ष्या हटानी है, दोनों चीजें मतलब एक वाइस वर्सा है। तो इसलिए सबसे मूल मंत्र क्या है, अच्छे उन भक्तों का संग करना है जो लोग ईर्ष्या को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ईर्ष्या रहित हैं। अगर ईर्ष्या रहित है तभी तो किसी की डांट सुन लेते हैं। अगर ईर्ष्या होती तो अपना, अगर इतना ज्यादा उसके अंदर घमंड होता तो ये पढ़े लिखे बच्चे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने या कॉलेजेस में सेमिनार देने या थैंकलेस जॉब जैसा है, कोई मतलब किससे कुछ थैंक्स नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कभी 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 डांट भी मिले, कभी कभी अप्रिसिएशन भी मिले, तो वो क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना। रिंडल भक्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिंडल के भक्त सच में बहुत अच्छे भक्त हैं, हम कई बार संग कर सका हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आप लोगों से, धन्यवाद। भगवान का भोजन एनवी, हाँ भगवान जैसे हम भगवान बताते हैं ना, 3 गुणों में हम रहते हैं, 3 गुणों से हम प्रभावित होकर अपना कार्य करते हैं। हम सत्वगुण का अगर भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सत्वगुण के लक्षण आएंगे ना। तो सत्वगुण के लक्षण क्या होते हैं, तो हम एनवियसनेस, जो हमारा प्रसाद बना रहा है वो भगवान के लिए बना रहा है, उसमें एनवियसनेस नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल एक प्रभु जी ने पूछा है। सामने वाला अगर एनबी करते रहे ऑल टाइम, तब हम क्या करें। देखो, जो ये लेक्चर है, बुरा मत मानना, ये लेक्चर जब होगा तो हम ये कभी कभी हम सोच सकते हैं कि जो मुझसे एनवी करता है, काश वो भी इस क्लास में बैठा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, हमें भगवान का प्रिय किसको बनना है, भगवान का प्रिय हमें ही बनना है कि नहीं। तो एनवियसनेस किसने हटाना है, एनवियसनेस हमें हटाना है, किसी और को हटाने से थोड़ी होगा। तो हमें भगवान का, तो हमें अगर हम कांस्टेंट रहेंगे अपनी भक्ति में, तो हमें देख देख के हो सकता है 1-2 भक्त और चेंज हो जाए। और भगवान जो हमसे बहुत एनवी कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान और गुरु से कि उनके आगमन। तो हाँ, भगवान का भोजन खाने से डेफिनेटली एनवियसनेस कम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। धन्यवाद आपका। अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया हो और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बार बार मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर से ब्रेव चैनल की तरफ से और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चरण नारायण प्रभु, आपको दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी हम क्लोज करते हैं, सभी को हरे कृष्णा।